दरिया सतलुज बिफर गया। कसूर के नवाही गांव भेड़िया उस्मानवाला में 15 अफराद और 100 से ज्यादा भैंस सैलाब की नजरें हो गई हैं। तमाम अफराद ताहाल दरिया की मौजू में इंडिया की सरहद पर मौजूद हैं। सैलाबी पानी भैंसों में से चंद को भारत बहा कर ले गया। लोग भैंसों और अफराद को बचाने में मसरूफ हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से 7 से 8 करोड़ रुपए मालियत के कीमती जानवर कई घंटों से पानी से बाहर न निकल सके। गंडा सिंह वाला कसूर पर 2,70,000 क्यूसेक करेला पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। कंगनपुर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया है और मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल, हजारों एकड़ फसलें तबाह। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी बुनियादों पर मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया की लोगों से फौरी नकल बकानी की अपील। जस्टिस काजी फायज ईसा का जनावाला का दौरा। कुरान शरीफ पर अमल करना हर मुसलमान का अव्वलीन फर्ज है। कुरान शरीफ में गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बिलखुसूस हुक्म दिया गया है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा को पैगंबर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का। किसी में कोई तफरीक नहीं है। सबसे ज्यादा फर्ज मुसलमानों का है कि आपकी मदद करें। शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी शुरू। अफसोसनाक वाक़े के बाद बंद किए गए सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड कमेटी के अरकान ने तामीरी नौ के काम का आगाज अपने हाथों से किया। IG पंजाब का कहना था कि जनावाला में क़याम अमन के लिए उलमा का ये अमल इंतहाई अहम है। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक घरेलू मुलाजमा की कब्र कुशाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट कलियारों की निगरानी में की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी, मुआयना मुकम्मल, जिस्म से आज़ा के नमूने हासिल। दोबारा तदफीन का अमल शुरू। फातिमा का वालिद आंसू न रोक सका, आपदीदा हो गया। मौका पर मौजूद लोग दिलासा देते रहे। इंतखाब में ताखीर, साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी मैदान में हलचल। इंतखाबात से मुतालिक ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासी हलकों में चेमगोया। पीपल्स पार्टी और JUIF का इंतखाबात 90 रोज में करवाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने चुप साथ दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का मतलब नई हल्का बंदियां नहीं होता। एहसन इकबाल का कहना है कि मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। हमेशा बेहतरी का सोचना चाहिए। बेशतर ममालिक से अब तक हम भी बेहतर हैं। मुश्किलात आती हैं मगर कौम मुत्तहिद होकर निकलती है। बलूचिस्तान के हालात रातों रात ठीक नहीं होंगे, अभी वक्त लगेगा। सूबे का एहसास महरूमी खत्म करने की जरूरत है। ताखीर कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। शेरी रहमान का मुतालिबा। कहा, असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुर्शीद शाह कहते हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन अब फरवरी या मार्च में इलेक्शन होगा। वक्त पर इलेक्शन न करवाए गए तो तारीख उनको कभी मुआफ नहीं करेगी। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वही फैसला होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर अफजल खान, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास और आबिद जुबैरी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को धोखे में रखा जा रहा है। आइन को सबुताश किया गया। राजा आमिर अब्बास बोले, क्या आने वाली नस्लें पार्लियामान को माफ करेंगी? आबिद जुबैरी बोले, केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। सदर ममलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। सदर ममलिकत को दोनों बिल गुज़श्ता हुकूमत ने भेजे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा।
खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकार को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवन खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, फिरोज जमाल, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, सैयद आमिर अब्दुल्ला। निगरान काबीना में बहसीयत वजीर शामिल डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मुशीर, जबकि जफरुल्लाह खान वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी होंगे। हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की सेक्रेटरीट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने निगरान वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा इजलास, अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आईनी तकाजे के एन मुताबिक विफाक और सूबों में निगरान हुकूमतें कायम हो गई हैं। वज़ीर आला का इजलास खिताब पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद निगरान हुकूमतों की अवलीन जिम्मेदारी है। पुलिस, लेवीज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल का कयाम यकीनी बनाएं। बलूचिस्तान में निगरान काबीना के लिए सलाह मशवरे, मुख्तलिफ नामों पर गौर। जमीयत उलमा इस्लाम को निगरान काबीना में अहम वजारतें मिलने का इम्कान। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वार्ड में मौजूद मरीजों ने ऑपरेशन में ताखीर के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी का इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 रोज में और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने PIC की अपग्रेडेशन के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के दौरे पर तिब्बी सहूलियात, वार्ड्स और प्राइवेट कमरों का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड्स के इंतजाम और सहूलियात में बेहतरी लाने की हिदायत। तौहीन अदालत केस। DC इस्लामाबाद SSP पर 28 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरार अफरीदी गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि शोकाज नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP ऑपरेशन का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। बादियो नजर में DC इस्लामाबाद ने इस कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की। SHO और DPO को भी शोकाज नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब। नस्ला टावर केस के मुल्जिम मंजूर कादिर की अदालत और अस्पताल मुंतकली से मुतालिक रिपोर्ट एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मंजूर कादिर का कौंसला टावर केस में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वकला के खिलाफ कार्रवाइयां पुलिस को महंगी पड़ गईं। लाहौर बार एसोसिएशन का मातहत अदालतों में पुलिस का दाखिला बंद करने का ऐलान। साइलिन पर भी अदालतों में दाखिला बंद। साइलिन को अपने केसेस में पेश होने के लिए मुश्किलात का सामना। भक्कर के इलाके में भेड़ियों के जानवरों पर हमले। इलाके में खौफ और हिरास। पुलिस की भारी नफरी का सैकड़ों मकामी अफराद समेत जंगल में सर्च ऑपरेशन। मुतासरीन की बड़ी तादाद मदद के लिए इकट्ठी हो गई। DC ने वाइल्ड लाइफ हमले को पाबंद कर दिया। मकामी अफराद का कहना है भेड़ियों के हमले 1 माह से जारी हैं। चीचावत्ती में मकामी बासर जमींदार ने अपनी अदालत लगा ली। मकई लगाने से इनकार पर मेहनत कशियों पर तशद्दुद। खवातीन समेत कई अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। सरेआम तशद्दुद की वीडियो ABN न्यूज को मौसूल। पुलिस ताउन नहीं कर रही, जमींदार बासर हैं, हमें मार देंगे, मुतासरीन की दुहाई।